हेलो 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 ये फाउंडेशन स्टूडेंट्स आ गए आप। चलो आगे के क्वेश्चंस करने हैं ना, आरटीपी में 2025 के। ठीक है, आई होप अभी तक आपको जो भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ा है वो समझ में आए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे दी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा इतने सारे क्वेश्चंस हो गए थे। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। इसका आपको फायदा तो पता ही है क्वेश्चंस करने का। ठीक है, अभी तक के आपने अगर क्वेश्चंस के वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से पढ़ाई की जाती है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, किस कॉन्सेप्ट को किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें क्वेश्चन का आंसर ही लिखना है ना। इंस्टीट्यूट ये नहीं देखेगा कि तुमने कितना रिवाइज किया या कितने घंटे पढ़े, वो वही देखेगा कि तुमने जो आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग जो आपको अपनी पढ़ाई के रूटीन में करनी है, दैट इज क्वेश्चंस। ठीक है, खुद से नहीं कर सक रहे हो तो आपको सिर्फ कान में हेडफोन्स लगा के इसको सुनना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाए। ओके, चलो क्या क्वेश्चन है हम फटाफट पढ़ते फिर आपको क्वेश्चन में आपको पिक्टोरियल फॉर्म में समझाऊंगी। ठीक है, क्या लिखा है? जनता मशीन टूल्स कॉन्ट्रैक्टेड विद रुचि ट्रेडर्स deliver certain machinery by 31st July for 15 lakh. There was labor strike in the factory of Janta Machine and it could not manufacture and deliver the machine to Ruchi. Okay? Afterwards, Ruchi traders had to purchase machinery from another manufacturer for 18 lakhs. Ruchi traders was also prevented from performing contract which was made with Shikha Technologies at the time its contract with Janta Machines and were compelled to pay compensation of 2 lakh to Shikha Technologies. Okay? Janta Machine was very well informed by Ruchi Traders about its contract with Shikha Technologies. Messrs Ruchi Traders sued Janta Machine for recovery of compensation of 3 lakh plus 2 lakh to given to Shikha Technologies, advised under the provisions of the Indian Contract Act. ठीक है, अब सबसे पहली बात, 15 मिनट में ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है, ये आखिरी सेंटेंस में तो नहीं समझ में आ रहा, एडवाइस बोला है सीधा, उसके ऊपर आप थोड़ा सा देख लोगे। ठीक है, कि रुचि ट्रेडर्स ने जनता को मांगा है कंपेंसेशन 3 लाख 2 लाख वॉटेवर का। ठीक है, तो उससे हो सकता है आपको थोड़ा सा अंदाजा है। ठीक है, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि किस बारे में क्वेश्चन है तो यू हैव टू रीड द होल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा हुआ है किस बारे में है। अब हम पूरा केस समझते हैं क्या है। ठीक है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, जनता, रुचि ट्रेडर्स एंड शिखा टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जनता ट्रेडर्स ने रुचि ट्रेडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको मशीनरी डिलीवर करेगी ऑन 31 मार्च फॉर 50 lakhs। ये कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच में। क्लियर? ठीक है, बट उस बीच में होता क्या है कि जनता मशीनरी में लेबर स्ट्राइक हो जाता है, जिसकी वजह से वो मशीनरी डिलीवर नहीं कर पाती। इसका मतलब क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उस वजह से क्या होगा? ठीक है, इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए एक्चुअली? जो रुचि ट्रेडर्स है उसको बाहर से, आउटसाइड से मशीनरी खरीदनी पड़ी फॉर 18 लाख, जो उसको यहां से 15 लाख में मिल रही थी, पहली चीज। ठीक है, एंड दूसरी चीज, इस कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे उसने और एक कॉन्ट्रैक्ट किया था विद शिखा टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच में? रुचि ट्रेडर्स के बीच में और शिखा टेक्नोलॉजीज के बीच में, तब जनता को ये बात पता थी कि मेरे भरोसे रुचि ट्रेडर्स ने आगे कॉन्ट्रैक्ट किया है करके। ठीक है, तो उस जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था उसके बारे में जनता को पता था, जनता कंपनी को। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ उसने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज किया, शिखा ने 2 लाख रुपए मांगे या 2 लाख पे करने पड़े रुचि ट्रेडर्स को, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाया है। ठीक है, और उसके लिए रुचि ट्रेडर्स को कंपेंसेशन पे करना पड़ा ऑफ 2 lakhs। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मतलब पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो अभी ऑफ कोर्स अब जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो केस तो फाइल होगी, तो रुचि ट्रेडर्स ने जनता को स्यू कर दिया, केस फाइल कर दी। ठीक है, एंड क्या मांगा? कंपेंसेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंपेंसेशन कितना मिलेगा? 3 लाख। 3 लाख मतलब जो एक्स्ट्रा उसको पे करना पड़ा। ठीक है, 15 की जगह उसको 18 लाख देने पड़े मशीन के लिए, एंड प्लस वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं इसीलिए उसको 2 लाख रुपए शिखा टेक्नोलॉजीज को भी देने पड़े। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 5 लाख। तो 5 लाख का कंपेंसेशन आएगा, 3 लाख का आएगा, 2 लाख का आएगा तो क्यों आएगा? दैट इज द क्वेश्चन, वो हमें एडवाइस करें। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन।
चलो, और किस बारे में है वो तो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। ऑल अबाउट, सिंपल पूछा है कि कंपेंसेशन का कॉन्सेप्ट आपका इसके लिए क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, और उसको किस तरह से लिखना है, क्या करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, ठीक है, तो जब भी तुम पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो यू हैव टू सी दैट कि अगर कोई कंपेंसेशन मिलने वाला है या कोई पेनल्टी मिलने वाली है या जो भी राइट सामने वाले को उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिलने वाला है, यू हैव टू सी, या जब तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें ऐसे ही उसको समझना है कि क्या कोई ऐसे रीजन है जिसकी वजह से कंपेंसेशन या पेनल्टी अवॉइड होती है या देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जनरली क्या होता है, बच्चे जो रीजन देते हैं, जैसे अभी उसने बोला लेबर स्ट्राइक, ठीक है, तो बच्चे इस चीज में कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हैं कि यार ये रीजन तो जेन्युइन है, तो क्या कंपेंसेशन देना चाहिए इसने, क्या जनता ने कंपेंसेशन देना चाहिए, लेबर स्ट्राइक हो गया उसकी क्या गलती है, तो यहाँ एक कंफ्यूजन का पॉइंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी, या जब भी आप उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, तो आपको ये समझना है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, ठीक है, उसका पेनल्टी मिलने वाला है, कंपेंसेशन मिलने वाला है, वॉट एवर जो भी उसका मिलने वाला है, तो अगर कोई ऐसा रीजन एक्सेप्शन दिया है तो उसको आपको हाईलाइट करना है कि ये सिचुएशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को कुछ भी कंपेंसेशन या पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो उससे क्या होगा कि ऐसा कोई भी रीजन आया, कोई भी रीजन दिए क्वेश्चन में, इसके पहले भी क्वेश्चन जो कि उसमें रीजन दिए हुए थे, तो वो पहली चीज तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगी, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी चीज, अब पहले अपन टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। उसने सबसे पहले ऑफकोर्स क्या लिया होगा, प्रोविजन ली होगी। क्या बोला उसने, सेक्शन याद आया तो वेरी गुड, नहीं याद आया तो गलत मत लिख के आना। क्लियर? अब उसने क्या बोला है, सेक्शन 73 में बोला है कि कंपेंसेशन किस तरह से देना पड़ता है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो जो भी पार्टी सफर करती है, इस केस में कौन सफर कर रहा है, रुचि, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ब्रोकन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको जो भी लॉस होगा उस ब्रिज की वजह से, जो भी लॉस या डैमेज होगा वो एज अ कंपेंसेशन मिलेगा। सिंपल, क्लियर है, ठीक है, लॉजिकल है कि मेरी वजह से जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करके दूंगी, ठीक है, सिंपल। तो पहले 3 लाख के बारे में तो तकलीफ ही नहीं थी, जो 18 - 15 थे, ठीक है, उसको 3 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़े, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़े, ठीक है। अब कंफ्यूजन किसके बारे में आ रहा है, जो 2 लाख पे हुए, ठीक है। तो इज इट डायरेक्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या उसको उस कंपेंसेशन में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, ये अब क्वेश्चन आता है। तो क्या लिखा है कि कंपेंसेशन कैन बी क्लेम फॉर एनी लॉस विच इज नेचुरली अराइज इन द यूजुअल कोर्स, ठीक है। फर्दर कंपेंसेशन कैन ऑल्सो बी claimed for loss or damage which the party knew when they entered into the contract. This is the main thing. ये उसकी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। पहला तुम पॉइंट क्या लिखोगे, सिंपल, कि पार्टी ने सफर किया तो उसको जो भी लॉस हुआ है वो तुम्हें एज अ कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ये इसका बात का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि तुम्हें, मतलब उस पार्टी को, जैसे इस केस में कौन है, रुचि, उस पार्टी को लॉस हुआ, ठीक है, एंड जो भी लॉस हुआ है, ये उस बार ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं चल रहा है, उसने क्या बोला है कि उसको जो भी लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ अदर थिंग जो ऑलरेडी जनता को पता थी। ये सेंटेंस का मतलब क्या है, विच द पार्टी न्यू व्हेन दे एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, वो लॉस उसको होने वाला है, ये ऑलरेडी जनता को पता था, ठीक है। क्वेश्चन का वो भले ही बहुत सिंपल लाइन दिखती है, बट उसने पूरा गेम पलट दिया। ही ऑलरेडी न्यू कि अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो शिखा को भी इसको कंपेंसेट करके देना पड़ेगा, ये उसको पता है, ठीक है। तो उस केस में, दैट इज टू से, उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल डैमेज। तो उस केस में उसको जो लॉस होने वाला है वो भी पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं स्पेशल डैमेज। ये सेंटेंस अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम्ड ओनली ऑन अ प्रीवियस नोटिस, ठीक है। ये सेंटेंस याद आया तो ठीक है। क्या लिखा है उसने कि ऑफकोर्स रुचि को हैज टू टेक मिनिमम स्टेप्स टू लॉस, मिनिमाइज द लॉस, मतलब उसको कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 15 लाख में मशीन नहीं मिली तो वो 25 लाख में लेके आ गया, जबकि ऑलरेडी मार्केट में 18 लाख में मिल रही है, तो उस केस में वो लॉस इतना उसको कंपेंसेट करके देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसको लॉस मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जैसे उसने 15 लाख की मशीनरी 18 लाख में खरीदी, मार्केट में वो 25 लाख में भी मिल रही होगी, तो उसने 25 लाख में खरीद ली, मैं क्यों कम करूं, मैं तो खरीदूंगा ज्यादा की, नहीं, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। यू हैव टू, मतलब तुम्हें स्टेप कोशिश करनी कि कम से कम लॉस हो, क्लियर। अब उसने क्या बोला है, अब उसने केस दिए छोटे केस में, छोटे मतलब शॉर्टली, कि रुचि ट्रेडर्स स्यूड जनता फॉर द रिकवरी ऑफ कंपेंसेशन ऑफ 3 lakhs एंड 2 lakhs, ठीक है। अब एडवाइस क्या दे रहा है, अब एडवाइस क्या है,
सिंपल कि रुचि ट्रेडर्स इन्फॉर्म्ड, सबसे पहले क्या आया क्योंकि कंफ्यूजन उसके बारे में ही था कि रुचि ट्रेडर्स इन्फॉर्म्ड जनता अबाउट शिखा टेक्नोलॉजीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए उसको स्पेशल डैमेज भी मिलेंगे और ऑर्डिनरी डैमेज भी मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि अगर मतलब कंपनसेशन कौन सा मिलता है, जो नॉर्मली लॉस हुआ है तुमको। ठीक है, तो तुम क्या चीज लिखोगे इसमें कि पार्टी हु सफर्स, ठीक है, फ्रॉम सच ब्रिच। ठीक है, तो उसको कंपेंसेशन कौन सा मिलेगा, एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड टू हिम बाय दिस ब्रिच। ये उसका पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या होगा कि कंपेंसेशन कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड फॉर लॉस विच द पार्टी न्यू व्हेन दे एंटर्ड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम, तो ये वाला सेंटेंस ये थोड़ा सा हटा देते हैं, बहुत ही मेसी हो गया। ये वाला सेंटेंस एंड यहां तक, ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट हो कि कंपेंसेशन कैन ऑल्सो बी क्लेम फॉर लॉस or damage which the party knew when they entered into the contract as a likely to result from the breach. So that is to say special damage can be claimed only on previous notice. तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, या पढ़ोगे, तो आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये इसमें पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स मेरे को लिखने हैं। ठीक है, पूरा पूरा क्वेश्चन अगले जैसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, इफ पॉसिबल याद आया तो ये भी आपको तीसरा पॉइंट इसमें डालना है कि तुम्हें मिनिमम रीजनेबल स्टेप्स लेने, द पार्टी हैज टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। सिंपल, ये तीसरा सेंटेंस याद आया तो लिखना है। चौथा क्या है, शॉर्ट में तुम्हें केस स्टडी देखनी है, एंड पांचवा तुम्हारा कंक्लूजन। क्लियर, सिंपल। कंक्लूजन उसने एक इसमें लिखा है कि उसको क्यों उसने 2 लाख को भी अलाउ किया, क्योंकि जब जनता का ऑलरेडी चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट, तब शिखा का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जनता को पता था, इसलिए 2 लाख भी मिलेंगे और 3 लाख भी मिलेंगे। सिंपल, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, पॉइंट्स उसके आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझा होगा तो डू लाइक दिस वीडियो एंड चैप्टर, अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।